कोविड-19 कोरोना वायरस इस महासंक्रमण काल के दौरान अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना आमजन को स्वस्थ रखने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा पथ पर अग्रसर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नर्सिंग स्टाफ, नगर पालिका और नगर पंचायत परिषद, मीडिया कर्मी, उषा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नगर सुरक्षा समिति के सदस्य गणों के जज्बे को हम सलाम करते हैं। नंदलाल प्रजापति, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, रामपुरा। सीएसए स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692, 9993030957। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती रीति पाठक ने गुरुवार को दोपहर भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल मोदी 2 के सफलतम और 1 वर्ष व्यतीत होने आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है। आगे अभी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। देश के लोगों को लोकल का वोकल बनना पड़ेगा। सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती पाठक ने मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370, 35A, 3 तलाक, सीए, अयोध्या राम मंदिर निर्माण समेत फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना महामारी के दौरान आई आर्थिक मंदी से निपटने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेती हूँ कि भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समता मूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव व मूल्य आधारित समाज को प्रोत्साहित करूंगी। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगी। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगी। मैं कोविड महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगी। जय हिंद। तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत हतुनिया के ग्राम जूना पानी में स्थित सरकारी तालाब से मिट्टी का उत्खनन कार्य चल रहा है, जो कि जेसीबी और एलएनटी मशीन द्वारा मिट्टी की खुदाई करके कई 100 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी अन्यंत्र जगह से लाई जा रही है। संबंधित मामले के लिए ग्राम पंचायत हतुनिया संपर्क किया गया, वहां पंचायत बंद पाई गई। फोन द्वारा संपर्क करने पर सरपंच और सचिव को सूचना दी गई, लेकिन उनके द्वारा भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और संतोषपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जबकि ग्रामवासियों से प्राप्त सूचना पर पता चला है कि सरपंच और सचिव द्वारा प्रति ट्रॉली मिट्टी के 100 से 150 रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई रसीद नहीं दी जा रही। आला अधिकारीगण को संबंधित मामले में कुछ कहने के लिए समय नहीं है। इस परिस्थिति में सरकारी भूमि की मिट्टी का अवैध उत्खनन से शासन का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन जिम्मेवारी लेने वाला और कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत धूरी में सरपंच और सचिव के द्वारा विधवा महिला धूरी निवासी उमाबाई पति स्वर्गीय अजय बंशकार को पति की मृत्यु के 2 लाख रुपए दिलवाने का झांसा देकर महिला से 40,000 की ठगी का मामला प्रकाश में आया। मामला जुलाई 2019 का है। तब से लेकर आज तक न्याय के लिए भटक रही है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। महिला द्वारा बताया गया है कि उनके पति की मृत्यु के बाद मृत पति खाते में जमा राशि 64,093 रुपए थे, बैंक द्वारा मेरे खाते में जमा किए गए, लेकिन ग्राम के सरपंच और सचिव ने ये बोल के रुपए 40,000 ऐंठ लिए कि तुम्हारे बच्चों के नाम पर 2 लाख शासन से मदद दिलवाएंगे और बैंक खाते में बाकी बची रकम पर बैंक द्वारा होल्ड लगवा दिया, जिससे अब मैं एक पैसे को मोहताज हूं और इस लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में मेरे सामने 3 बच्चों को पालने में बड़ी परेशानी आ रही है। महिला 6 महीने से न्याय के लिए भटक रही है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, आप अपना नाम बताइए। उमाबाई, धूरी की रहने वाली, पंचायत धूरी। और पति के खाते में पैसे रहा, पति के नाम से आया पैसा तो सचिव सरपंच निकलवा लिए 64,000। आपके पति क्या हैं, अभी हैं? नहीं, खत्म हो चुके हैं।
तो उनके खत्म होने के बाद जो है वो पैसा निकलवाए। हाँ सचो सरपंच निकलवा क्या वो लेन। पैसा आपके खाते में डलवाए हैं? हाँ तो आपको साथ में लेके गए थे, क्या बोल के लेके गए थे? साथ में लेके गए थे कि ये चलो निकलवा दो हमको, हम न पढ़े न लिखे, हमको मालूम नहीं है, पढ़े न लिखे, और ले गए दस्तखत करवाए कागज में और पैसा निकलवा लें। कितना पूरा निकलवा लिए? पूरा नहीं, 40,000 निकला है। 40,000 निकाल के क्या किया? आपको दिए? आपको हमको नहीं दिए, खुद ले लिए हैं। अच्छा, क्या बोल के लिए हैं? कहें 2 लाख का योजना बनेगा तिहारा अच्छा, बच्चों के लिए, हाँ, ऐसे निकलवा लेना पैसा। यानी आपसे 40,000 ले लिए 2 लाख दिलवाने के लिए। हाँ चलिए, तो अभी आपके खाते में कितना पैसा होगा, है मालूम आपको कुछ? 35,000। तो उसको भी मांग रहे हैं? उसको अभी मांग नहीं रहे, जब खाता ही नहीं खोल रहा होल्ड तो नहीं मांगी। तो होल्ड किसने किया? बैंक वाले ने किया? ये तो पता नहीं, सचो सरपंच करें हुई अच्छा। होल्ड लगवाए हुई। तो आप अपने लड़के बच्चे कैसे पाल रही हैं बिना पैसे के और सबके? जो क्या पति भी करूं, नहीं है। पैसे धैले नहीं है, कहीं काम में नहीं जा सकती हूँ, ऐसा ना होता है, ये कोरोना वायरस लगा है, इससे कहीं जाती नहीं हूँ। इसकी शिकायत आपने कहीं किया है कि ये आपके तो- पति का पैसा जो है आपको झूठ मूठ बोल के निकाल लिया गया है? झूठ मूठ बोल के तो निकाल रहे हैं सर। तो शिकायत नहीं सच्चे की हो आप? शिकायत सरपंच से गए थे, कहे थे कि होल्ड खुलवाओ, तो कहे नहीं खुलेगा। चलिए, बताइए। मैं दिनेश कुमार पटेल, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत धूरी में पदस्थ हूँ। अच्छा, ये आपके पंचायत में उमाबाई बसोर हैं, जी उनके पति की मृत्यु हो गई है। जी तो उनके पति के जो खाते में पैसा था, जी उनका ये कहना है कि आप लोग जो है उनको गलत तरीके से, वो पढ़ी लिखी नहीं है, जी। उनका 40,000 रुपये आप लोगों ने गबन कर लिया है। उसकी क्या कहानी, उसके बारे में? उसका क्या हुआ था कि अजय ट्रेडर्स की में जाना था, तो उसका भी वेंडर बना था अजय का। तो अजय के खाता वो अजय ट्रेडर्स की में न जाके वो अजय के में चला गया था गलती से। उसका वेंडर क्यों बनवाया था आप लोगों ने? कुछ तो कारण होगा, जब तो उसका वेंडर बना, हमारा वेंडर क्यों नहीं बना, इनका वेंडर क्यों नहीं बना, बताएं आप। उसका वेंडर इसलिए बना था कि कोई राशि मतलब उसको में आती रही होगी या डालते हो रहे होंगे वो लोग, कौन डाल रहा सरपंच था? या सचिव। उसकी राशि का क्या करते थे आप लोग? ऐसे निकाल नहीं के नहीं हमेशा ले मैंने लेते नहीं थे? निकाला है आज तक किसी की क्योंकि राशि। क्या है, पति खत्म हो गया है, जी तो उसका भी पैसा, उसकी पत्नी के जो है पैसा खाते में आया, उसको आप लोगों ने निकाल लिया 40,000। नहीं मैंने नहीं निकाला, और उसके खाते में होल्ड लगा दिया। पत्नी जो है खाने पीने को तरस रही है, उसके छोटे ना ही छोटे मैं बच्चे उनके हैं। खाते में डाला और ना ही मैं उनके खाते से निकाला। किसने डाला है? ये सचिव ने डाला है, आईडी क्या- पासवर्ड क्या उनका नाम है, है उनका? रविंद्र दुबे। रविंद्र दुबे ने डाला है। जी अच्छा, तो उनको जो वेंडर बनाया गया था, वो क्या पंचायत में काम भी करते थे कि बस ऐसी फर्जी तरीके के वेंडर बनाया नहीं गया था? काम करते थे। तो उन्होंने भी काम किया होगा, उसी का पैसा उनके खाते में डला था। वो भी कहाँ डला है? ये जो 64,000 रुपये डला है, तो जी, अजय वो बंसकार ने भी गल- काम किया होगा। गलती से डल गया था वो, ऐसे कैसे गलती से डल जाएगा? नहीं गलती से डाला था। 64,000 अजय ट्रेडर्स की में जाना था, वो अजय की में डल गया था। उसका वेंडर फिर क्यों बना, वही तो हम भी पूछ रहे हैं ना, क्यों कारण से उसका वेंडर बनाया रहा आप लोगों ने? ये सचिव बताएंगे जानकारी कि उसका वेंडर तो क्यों बना पंचायत था। में आप भी तो हैं, अब सचिव वगैरह जो है सहायक सचिव हैं, तो सारा काम तो आपका ही रहता है, कंप्यूटर फीडिंग का। नहीं नहीं मेरे पास पासवर्ड नहीं है उसका, उसका काम नहीं करता, वो बाजार से करवाते हैं कहीं से भी। पासवर्ड अगर मेरे काम और करवाते भी महिला हैं तो तो बता रही है कि सचिव, सहायक सचिव और सरपंच नो ने नो नो मिलके जो है नो नो उसको 40,000 रुपए उससे मांग लिए, बोले कि हम 2 लाख रुपए आपको दिलवाएंगे। आप मेरे सामने चल के स्टेटमेंट लीजिए सहायक सचिव के बारे में। नहीं, वो हमारे पास है। महिला तो आपके ऊपर आरोप लगा रही, सरपंच, सचिव, सहायक सचिव सबके ऊपर, नहीं मेरे ऊपर नहीं कि हम लगा पढ़े सकती। लिखे नहीं है, हमसे मेरे बोल ऊपर के लगा ले ही गए। नहीं सकती, आप भले ही कह रहे हैं या कुछ भी आप बोल सकते हैं, पर वो नहीं लगा सकती मेरे ऊपर आरोप, क्योंकि मैं जब किया ही नहीं तो कैसे लगाएंगी। कुछ और है? चलिए ठीक है। एक बात है कि एक अजय ट्रेडर्स करके सिकंदराबाद वाले हैं, उनसे हमने सामान खरीदा था, गिट्टी रेता, और उनके खाता में हमने 64,000 रुपया डलवाया था। तो गलती से जो भी जैसी गलती हुई सचों से, सहायक सचों से, तो अजय के खाते में न जाके इस अजय के खाते में चला गया। तो उसके बाद शायद वो अजय जो है बंसकार, वो खत्म हो गया। वो तो ख़त्म हो गया था, तो फिर उसका ट्रांसफ़र करवाया जाके हम लोगों ने बैंक में जाके। हमने बताया कि सर ये हमारा जो है इसका पैसा है, सरकारी पैसा है पंचायत का, और हमने अजय ट्रेडर्स के यहाँ सामान लिया है,
तो वो पैसा धोखा से इनके खाते में आ गया है। तो अजय बंसकार के खाते में आया था। हाँ। तो अजय बंसकार के खाते में से वो पैसा तो उसकी पत्नी के खाते में डाला गया और फिर उनसे जो है कैश निकलवा लिया। अजय के खाते में पैसा डाला गया, वो खाते में डाला गया, मगर वो पैसा जो है टोटल एफडी बना के उसकी पत्नी में मृत्यु के बाद पत्नी के खाते में डाल दिया गया। फिर उस पत्नी से जो है, उससे जो पत्नी ने बयान दिया है कि हमको जो है 2 लाख रुपए का बोले हैं कि हम 2 लाख रुपए तुमको पति के मरने का दिलाएंगे। हाँ, वो तो मिलेगा उनको, 2 लाख रुपए तो मिलेगा, केस बन चुका है। ठीक है। और हाँ। उसमें वो 40,000 रुपए उसके लिए मांग की हैं और वो निकलवा लिए। नहीं, क्योंकि वो पैसा उनका नहीं था, वो तो हमारी पासबुक जो है उसमें एंट्री है, वो आपको सब दिखा देंगे जो पासबुक में एंट्री है। क्या है, पंचायत का पैसा दूसरे को देना था, सचो ने धोखे से गलती से दूसरे खाते में डलवा दिया, सहायक सचो ने। उनके खाते में आज 5-6 महीना हो गया, होल्ड भी लगा है, तो उस पर क्या कहना है आप? सर, मैं बोहरी बन गया था सीओ मैडम के पास में, उनके पास जाके पत्र बनवाया था और पत्र बनवा के मैंने सचो को दिया था कि आप ले जाके बैंक में उनका खाता खुलवा, वो होल्ड हटवा दो। तो मैं उन्हीं को दे दिया था। मैडम ने मेरे से कहा तुमको जरूरत नहीं जाने की, तुम सचो से बात करो, सचो खुल जाएगा। तो मैंने कागज उनको दे दिया रहा। सागर कानपुर नेशनल हाईवे घिनौची के पास 2 ट्रक आपस में भिड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि एक ट्रक कानपुर से महाराष्ट्र जा रहा था, जिसमें सिंचाई के पाइप से भरा था। सामने से आ रहे ट्रक जो धान से भरा, जो सागर से छतरपुर की ओर जा रहा था। दोनों आमने सामने टकरा गए हैं, जिससे 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा मलहरा भेजा गया है, जहां पर डॉक्टर अरुण शुक्ला ने प्राथमिक उपचार करके कानपुर के 2 सगे भाइयों को गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया और दूसरी ओर 2 घायल भगवान सिंह और जीतू सिंह का उपचार बड़ा मलहरा में किया है। भगवान सिंह। कहाँ से? आगरा से। क्या हो गया आपको एक्सीडेंट? मैं इधर से जा रहा था, सामने से टाटा आ रही थी, उसने सीधे सीधे मारा मेरे को। मैंने सारी गाड़ी कच्चे में पटक दी, तब भी खींच ले गया मेरी साइड। सामने से टक्कर हुई आपको? क्या था आपकी गाड़ी में माल? धान भरा है। हाँ, तो कितने लोग घायल हुए हैं? 2। क्या नाम, साथी का क्या नाम है? जीतू। कहाँ से है आप? आगरा से, सामने खेड़ा गाँव पड़ता है। आसपास 4 व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस द्वारा सीएससी बड़ा मलहरा लेके आया गया, जिसमें से बता रहे हैं कि नाम है समरथ सिंह जो कि कानपुर के रहने वाले हैं, हरपाल सिंह जो कि कानपुर के रहने वाले हैं। दोनों ट्रकों की आपस में टक्कर हुई है। 2 लोगों के नाम है भगवान दास सिंह और जीतू सिंह। तो बता रहे हैं कि घिनौची के आसपास दोनों जो वाहन हैं उनकी आपस में ट्रक हुई है, जिसमें से सतपाल सिंह गंभीर रूप से घायल है। उनके जो दाहिना हाथ है उसमें क्रश इंजरी है। उनको प्राथमिक उपचार के बाद डिस्ट्रिक्ट छतरपुर रेफर कर दिया गया है। यातायात पुलिस जवान द्वारा बाइक सवार संतोष जायसवाल नामक युवक के सिर पर जोरदार लाठी मारे जाने से सर फूट गया और वो खून से तरबतर हो गई। पुलिस जवान के मारपीट में लहूलुहान हुए युवक ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना को लेकर यातायात पुलिस की मनमानी और तनाव की बातें लोगों की जुबान पर चलने लगी हैं। का कार्यक्रम किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने के पीछे उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति लोगों को प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना, जिसमें टीम जिंदगी संचालक अमन जैन, सदस्य नमन जैन, भोले रजक, आदर्श रैकवार, लकी विश्वकर्मा, शुभम जैन, अखिलेश चतुर्वेदी, महेश रजक, प्रणय चौरसिया, वरुण ठाकुर, मयंक चौरसिया, नितेश चौरसिया, ललित विश्वकर्मा ने वृक्षारोपण थाना परिषद हाई स्कूल मिडिल स्कूल में किया, जिसमें टीम जिंदगी संचालक अमन जैन ने पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी टीम जिंदगी द्वारा थाना परिसर में एवं मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में जो सामाजिक स्थान है और ये क्या बोलते हनुमान मंदिर में भी आज वृक्षारोपण के कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हम लोगों ने 20-25 पेड़ लगाए हुए हैं। उसमें से कुछ आम के पेड़ हैं और कुछ ये अशोक के पेड़ हैं। तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि इस पर्यावरण दिवस पर और आगे आकर अपने पर्यावरण को बचाएं और उसे सुरक्षित करें, संरक्षित करें। जय हिंद। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। कोविड-19 कोरोना वायरस
इस महासंक्रमण काल के दौरान अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना आमजन को स्वस्थ रखने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा पथ पर अग्रसर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नर्सिंग स्टाफ, नगर पालिका और नगर पंचायत परिषद, मीडिया कर्मी, उषा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नगर सुरक्षा समिति के सदस्य गणों के जज्बे को हम सलाम करते हैं। नंदलाल प्रजापति, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, रामपुरा।